स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। मैं रवि लाया हूँ रीजनिंग का एक नया वीडियो। बहुत से एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर जिनकी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सांकेतिक भाषा, कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप स्पेशली एसएससी और बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उनमें भी मैंने कोडिंग और डिकोडिंग में टाइप को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 4 टाइप मैंने दे रखी है। हर एक टाइप पर मैं 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे इजीली आप कोई भी एग्जाम में इस टाइप वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है क्रॉस कोडिंग। जो बैंक पीओ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रॉस कोडिंग के ही आते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कि कौन कौन सी कोडिंग है अपने पास। आपके पास एक शब्द दे रखा होगा और उसको दूसरे शब्द में लिखना होगा या लिखा हुआ होगा, या आपके पास एक अक्षर दे रखा होगा तो दूसरे अक्षर में लिखना होगा। ये हमारे पास 2 टाइप हो गई। टाइप 3 जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, और टाइप 4 जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 है शब्द को अंकों में दे रखा होगा हमारे पास। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप है क्रॉस कोडिंग। इन चारों इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। इन पे क्वेश्चन लेते हैं, इन पे टाइप जो जो दे रखे हैं उन पर शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड, अपन ने अभी टाइप के बारे में पढ़ा था। उन टाइप को सीखने से पहले 1 मिनट और लेना चाहूंगा मैं आपका। उनसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अल्फाबेटिकल A to Z आपने पढ़े होंगे, ABCD आपने पढ़ी होगी कि कौन किसका रिवर्स है। ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर ये आप सीख लेंगे तो आसानी से आपको कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। तो उससे पहले जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। जैसे आपको सबको पता ही होगा, यहाँ पर A है, B C D E F G H I J K L और M। फ्रेंड देखिए, इसके बाद में मैं M के बाद में यहाँ से N ना लिख के मैं यहाँ से N लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ। आप ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। आगे लिख रहा हूँ M N O P Q R S T U V W X Y और Z। देखिए फ्रेंड, मैंने कंटिन्यूअसली क्यों नहीं लिखा इसको, वहां से क्यों रिटर्न किया देखते हैं। क्योंकि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 और 6। देखिए, मेरे लिखने का रीजन ये था क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि A का उल्टा Z होता है। क्योंकि अगर अपन A का और Z का पेयर बनाएंगे तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो मैंने उनको ले लिया जिनका सम कितना होता है, 27 होता है मेरे फ्रेंड्स। तो 2 25 3 24 4 23 5 22 27 हो गए, 6 21 27 हो गए, 27 27 27 27 27। अगर आप यहाँ से अगर Z लेते तो 13 और 39 हो जाते था कि 27 ना हो पाते। इसलिए आपको फ्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा कि A का उल्टा Z होता है। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लिख लीजिए कि ट्रिक भी होती है। अजर, बाय, सेक्स, दिल वाले या दूध वाले लिख दो, EV FU, G की रोड बोल दीजिए, हायर सेकेंडरी बोल दीजिए, इंडियन रेलवे बोल दीजिए, या फिर जयपुर क्वीन बोल दीजिए, या काला पानी बोल दीजिए, या फिर लव बोल दीजिए, या मालवीय नगर बोल दीजिए। ऐसे ऐसे बार बार करते जाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। अगर जल्दी से जल्दी आपको याद रखनी है तो इजोटी याद रखें आप, 5 10 15 20 और 25। फिर इनके 5-5 के पेयर बना दिए, फिर इनके आसपास वाले क्वेश्चन आप देख लेना। तो चलिए अपन टाइप शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। ध्यान रखना, A का उल्टा Z, बाकी इन सब उल्टा होंगे। M का उल्टा Z नहीं होगा, M का उल्टा N होगा, क्योंकि इन सबका पेयर का सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो चलिए अपन टाइप 1 2 3 4 शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मैंने क्वेश्चन लिखा है, टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। शब्द का शब्द में, यानी कि जो हमारे पास एक कोड दे रखा है उसका डी कोड भी शब्द ही दे रखा है। जैसे क्वेश्चन रीड आउट करता हूं मैं। यदि चोर को सिपाही कहते हैं और सिपाही को डकैत कहते हैं, डकैत को न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश को लुटेरा कहें और लुटेरा को वकील कहें और वकील को शिक्षक कह रहे हैं। देखिए, ए कोड हो रहा है, डी कोड हो रहा है, यानी कि चोर को सिपाही कह रहे हैं, सिपाही को डकैत कह रहा है, डकैत को न्यायाधीश कह रहा है, न्यायाधीश को लुटेरा कह रहा है, लुटेरा को वकील कह रहा है और वकील को शिक्षक कह रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाला ये यहाँ पर है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। देखिए फ्रेंड, आपको इसका आंसर छोटा सा है, सब जानते हैं कि हम जानते हैं कि न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करेगा। तो आप हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यायाधीश। आप एक टिक लगा जाएंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। क्योंकि फ्रेंड ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग है। जैसे अपन भी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि लाख को पेटी कहते हैं, करोड़ खोखा होता है, तो करोड़ वाला और खोखा ये सब कोडिंग और डिकोडिंग हो गए। तो ऐसा ही कुछ है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायाधीश करेगा। लेकिन न्यायाधीश को इस क्वेश्चन में क्या कोड दिया गया है, डी कोड क्या कर रखा है, वो हमें देखना है।
तो हमारे पास न्यायाधीश, न्यायालय में फैसला कौन करता है? न्यायाधीश करता है। तो न्यायाधीश को हम कौन, और न्यायाधीश को हमने क्या कोड दिया? न्यायाधीश आपको ढूंढना पड़ेगा। डकैत को न्यायाधीश कहा है, हमें देखना है कि न्यायाधीश को क्या कहा गया, वो हमें देखना है। ये रहा हमारा फ्रेंड, देखो न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? लुटेरा बन जाएगा मेरे फ्रेंड। क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में है कि हमारे पास जो कोड दे रखा है न्यायाधीश का, वो क्या दे रखा है? लुटेरा दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? लुटेरा बन जाएगा। आगे लगा के आएंगे तो आपका आंसर गलत बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, रीड आउट करता हूं। यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, और बादल को जल कहें, और जल को पुल कहा जाता है, यानी कि एक कोड दे रखा वर्षा, इसका डी कोड दिया गुलाबी, गुलाबी को किया फिर बादल, बादल को जल, जल को पुल कहा। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे? फ्रेंड बताइए, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? जल, यानी कि पानी। तो अगर डायरेक्टली आप ये आंसर करके आएंगे तो आंसर को गलत कर दिएगा, क्योंकि हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, यानी कि जल को इस कोड में क्या लिखा गया है, डी कोड में क्या लिखा गया है वो हमें देखना है। तो जल कहाँ है? ढूंढिए फ्रेंड। ये बादल को जल कहा है, इसने ये कहा कि प्यास लगने पर क्या किया जाता है? तो प्यास लगने पर हम बादल पीते हैं क्या? प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं। तो जल को इसमें क्या कहा गया? जल को पुल कहा गया। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या बन जाएगा? पुल। ध्यान रखना फ्रेंड, जल इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? पुल होगा। चलिए क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर टाइप 2 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक मैंने शब्द से शब्द वाला लास्ट टॉपिक एक टाइप है, उसका एक लास्ट क्वेश्चन लिया मैंने, देखते हैं इसमें क्या करते हैं। जैसे हमारे पास ग्रीन पिंक ड्रेस एक दे रखा है, इसका कोड दे रखा है SKW NIP और XTP, कुछ दे रखा कोड, हमें पता नहीं चलता। मिलिट्री में काफी ऐसे कोड होते हैं जो कि एक मैसेज को दूसरे मैसेज में भेजने के लिए कुछ कोड होते हैं, ताकि रीड आउट नहीं कर पाते, फिर उनको वापस से डिकोड करते हैं ताकि आसानी से जहां पर भेजना था वो आसानी से पढ़ लेते हैं उनको डिकोड करके। तो ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे ही, ग्रीन पिंक ड्रेस, तो SKW NIP और ये ऐसा कुछ दे रखा है XTP। फिर ब्यूटीफुल कॉटन और ड्रेस का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है MBW XTP और रिब, ऐसा कुछ दे रखा है। और तीसरा दे रखा है ब्यूटीफुल पिंक बटन, इसका दे रखा है TSU RIB और SKW, ऐसा कुछ दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि भाई MBV को अपन क्या डिकोड करेंगे? ये तो ये कोड बन जाएंगे, डिकोड वाले क्वेश्चन आ जाएगा। तो वापस से इसका उल्टा पूछ रहा है कि भाई MBV को क्या कहेंगे? पिंक कहेंगे, कॉटन कहेंगे, ब्यूटीफुल कहेंगे या बटन कहेंगे? ये आपको देखना है। तो फ्रेंड ढूंढिए, यहाँ पर है MBV, ये रहा यहाँ पर, तो इसका ये किससे कोड हो रहा है? ब्यूटीफुल। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? C ब्यूटीफुल। अगर आप ये ऐसा करके आते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? देखिए कुछ नहीं, 3 पेयर दे रखे हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकंड पेयर लेना है, सेकंड और थर्ड पेयर लेना है, और फर्स्ट और थर्ड पेयर लेना है। इनके लिए जरूर एक कोड दे रखा होगा। देखिए ग्रीन का कुछ एक कोड होगा, इनमें से कोई ना कोई एक कोड होगा, ग्रीन का होगा, एक कॉटन का कोड होगा, और एक बटन का कोड होगा, एक ड्रेस का कोड होगा, एक पिंक का कोड होगा, एक ब्यूटीफुल का कोड होगा। तो हमें कोड ढूंढना है कि किसका कोड क्या कहलाता है। तो इनका करने का तरीका क्या होता है? कॉमन ढूंढना है फ्रेंड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो इस तरफ देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है? इन दोनों में कॉमन क्या? ग्रीन कॉमन है? नहीं। पिंक कॉमन है? नहीं। ड्रेस, हाँ ड्रेस जरूर कॉमन आ गया, तो आप इसे ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में बना सकते हैं। तो बना दिए। अब इनके कोड की ओर चलते हैं फ्रेंड। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड? क्या ये कॉमन है? नहीं। क्या ये कॉमन है? नहीं। क्या ये कॉमन है? नहीं। देखिए ये वाला जरूर कॉमन आया हुआ है इसमें, देखिए ये वाला फ्रेंड इसमें जरूर कॉमन आया, यानी कि इस तरफ ड्रेस कॉमन आया और इस तरफ XTP कॉमन आया, यानी कि फ्रेंड ड्रेस का जो कोड हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? XTP बन जाएगा। यानी कि फ्रेंड आपके पास जो ड्रेस का जो कोड आएगा वो क्या बन जाएगा? XTP। नंबर 1 ढूंढ लिया अपन ने। चलिए अगला ढूंढते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को लेता हूं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका फ्रेंड? दिख रहा है आपको? इन दोनों में ब्यूटीफुल कॉमन आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? रिब कॉमन आ रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल जो कॉमन आया है वो क्या आया? रिब कॉमन आया है। अगला देखते हैं फ्रेंड। देखिए ब्यूटीफुल का तो रिब बन गया, ब्यूटीफुल का तो रिब बन गया, ड्रेस का तो XTP बन गया। इसका मतलब कॉटन का क्या बनेगा फ्रेंड? देखो साफ ही दिख गया, कॉटन का क्या बनेगा? MBV बनेगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या बनेगा? कॉटन बनेगा फ्रेंड। अगर आप ब्यूटीफुल करके आ जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई। 3 वर्ड दे रखे हैं और 3 ही कोड दे रखे हैं भाई। 2 कोड तो हमने निकाल लिए भाई, कि ब्यूटीफुल का कोड कितना आ रहा है? रिब आ रहा है, वो तो हट गया।
ड्रेस का कोड कितना आ रहा है, XTP आ गया, तो इधर क्या बच गया, MVV बच गया, और इधर क्या बच गया, कॉटन बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, कॉटन और MVV बनेगा मेरा फ्रेंड। इसका आंसर कितना होगा, कॉटन होगा, ब्यूटीफुल इसका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कुछ दे रखे कोड डिकोड दे रखे, पढ़ते हैं क्या है ये। TAPU जो भी दे रखा है, टापू जो भी दे रखा है, इसको राम इज गुड लिख रखा है। PU ना करो तो फ्लावर इज रेड लिख रखा है, और जो ना PIT लिख रखा है वो रेड वाज गुड लिख रखा है। तो वो बोल रहा है कि फ्रेंड इसका फ्लावर का कोड डिकोड क्या होगा वो हमें देखना है। तो आपको लगा है कि फ्लावर यहाँ पर है और PU यहाँ पर है, तो फिर वो आप PU करके आएंगे तो फिर आंसर गलत बन जाएगा मेरे फ्रेंड। तो आपको वही कॉमन वाला तरीका देखना है, जल्दी से देख लेते हैं। आप तो सीख रहे होंगे आई होप। इधर इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड वाला मैं देख रहा हूँ, अगर इनमें कॉमन नहीं आएगा तो फर्स्ट और थर्ड देखूंगा, इनमें कॉमन नहीं आएगा तो सेकंड और थर्ड देखूंगा, इनमें कॉमन नहीं आएगा तो फर्स्ट थर्ड जो भी देखना है वो कॉमन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा फ्रेंड आपको आंसर। चलिए देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, PU कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास PU का क्या हो गया, इज हो गया। अगर आप फ्लावर का PU करके आते तो आंसर गलत हो जाता है मेरे फ्रेंड। चलिए अगले देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ना कॉमन आ रहा है, NA कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, रेड कॉमन आ रहा है, यानी कि NA को क्या लिखना है, रेड लिखना है। देखो फ्रेंड इसके दो कोड तो मिल गए, लास्ट वाला कोड बच गया तो लास्ट वाले लास्ट वाले बराबर होगा, यानी कि फ्लोर का जो होगा हमारे पास वो कौन होगा, करो होगा मेरे फ्रेंड। यानी कि आंसर क्या बनेगा, फ्लोर का आंसर क्या बनेगा, करो। क्योंकि भाई इसके दो कोड तो मिल गए ना, और इधर भी दो कोड मिल गए, तो लास्ट वाला कोड इसी का होगा, यानी कि फ्लोर का आंसर क्या बन जाएगा, करो। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, करो। चलिए टाइप 2 की ओर चलते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अपन टाइप 2 पर आ जाते हैं। अभी 4 क्वेश्चन उसके देखे थे टाइप 1 के, जिसमें अपन ने शब्द को शब्द में लिखा था। यहाँ पर अक्षर को अक्षर में लिखा, इंग्लिश अल्फाबेट दे रखे हैं और उसको इंग्लिश अल्फाबेट में ही आंसर लिख रखा है। तो चलिए इन क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले साइड में जल्दी से एग्जाम में जाएंगे तो पीछे ABCD लिख देंगे और इनकी कोड दे देंगे 1 2 3 4 5। बताया तरीका अभी मैंने आपको कि M के बाद में N उल्टे करके लिखना है, कि पेड़ बनाना है, A का उल्टा Z, B का Y, C का X, D का W, ऐसे करके बताया था। तो चलिए फ्रेंड हमें ये दिख रहा है कि भाई पवन को कोड दिया गया है ये वाला, तो जामुन को क्या कोड दिया गया है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शन होंगे 4, उनमें से आंसर लगाने हैं आपको। तो हमें ये देखना है कि भाई सबसे पहले अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जाके इनकी कोड नंबर दे रखे हैं वो नंबर लिख लीजिए। देखिए P वाला कोड क्या दे रखा है वो आपको पहले देख लो। P वाला दे रखा है 16, A वाला हमारे पास क्या दे रखा है, देखो A वाला दे रखा है 1, W वाला क्या दे रखा है हमारे पास, W वाला 23, A वाला 1, N वाला क्या दे रखा 14 दे रखा होगा शायद, N वाला 14 है वो लिख लो। Q वाला हमारे पास क्या दे रखा होगा, देखो 17 दे रखा होगा, B2 दे रखा होगा, ये 24 दे रखा होगा, ये B दे रखा होगा और ये 15 दे रखा होगा मेरे फ्रेंड। बस आपको रिलेशन ढूंढना है किसमें क्या रिलेशन हो रहा है। देखिए फ्रेंड आपको दिख रहा होगा शायद इजीली कि यहाँ पर हर एक जो नंबर आ रहा है वो किसी एक नंबर से, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन ढूंढने का मतलब है कि भाई ये जो ऊपर डिजिट दे रखे ना नंबर, ये नंबर दे रखे हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर दे रखे हैं ये और ये नंबर, इनमें आपको कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना है। B2 लिखना था, इनमें कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना है कि भाई क्या कोई नंबर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी हो सकता है नंबर 1, कंटिन्यूअसली डिक्रीज भी हो सकता है नंबर 2, इंक्रीज डिक्रीज वो भी हो सकता है। इक्वल नंबर जिसमें 1 1 इंक्रीज हुआ, डिक्रीज 1 इंक्रीज 1 डिक्रीज, 2 इंक्रीज 2 डिक्रीज, ये भी हो सकता है। या इसमें ये भी हो सकता है कि भाई किसी में 2 इंक्रीज हुआ तो अगले में 3 डिक्रीज होगा, किसी में 4 इंक्रीज होगा, 5 डिक्रीज होगा, 6 इंक्रीज होगा, 7 डिक्रीज होगा। तो ऐसा पैटर्न आपको देखना है। तो चलिए इसमें साफ ही दिख रहा है, देखो 16 था, यहाँ पर 17 आ गया, यानी कि 1 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 आ गया, 23 है, 24 आ गया, 1 था, 2 आ गया, 14 था, 15 आ गया, यानी कि एक अक्षर आगे वाला लिया हुआ, यानी P का Q क्या रिलेशन दिया हुआ, नेक्स्ट वाला लिया हुआ, A को B लिखा, W को X, A को B और N को O लिखा हुआ, यानी कि इनके जस्ट आगे वाला नंबर लिखा हुआ है। तो J के जस्ट आगे वाला नंबर, या तो आप इनकी कोडिंग लिख लीजिए, क्या क्या दे रखा है आपके पास। U का कोड कितना है 21 है, N का 14 है, तो इसका आगे वाले या तो 11 लिख दो, या फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा नंबर। एक बार आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, या आप चाहो तो दिख रहा है कि भाई एक नंबर P के आगे वाला ले रखा है Q, A के आगे वाला ले रखा है B, तो देख लीजिए J के आगे वाला कौन आता है आपको फ्रेंड, आपको पता ही होगा, J के आगे वाला K, A के आगे वाला B, M के आगे वाला N, U के आगे वाला V और N के आगे वाला O, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा KBNVO। ये टाइप सेकंड है, ये सिंपल टाइप है, बिल्कुल इजीली आपको पैटर्न दिख जाएगा। लास्ट टाइप नंबर 4 आएगी, पूरा वीडियो देखें,
टाइप 4 काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी बैंक पीओ में काफी बहुत ज्यादा आते हैं। क्रॉस कोडिंग वाले, ये तो सिंपल स्ट्रेट कोडिंग वाली थी, आसानी से मिल गए थे। क्रॉस कोडिंग में काफी माथापच्ची रहेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर टाइप 3 और 4 की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं टाइप 2 के अक्षर वाला अक्षर का। क्या कोडिंग डिकोडिंग देखनी है हमें, अल्फाबेटिकल रहता है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं वही। ये ध्यान रखना फ्रेंड, ये टाइप 4 नहीं है, क्रॉस कोडिंग वाली नहीं है, काफी डिफिकल्ट रहती है। पूरा वीडियो देखिए, टाइप 4 सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ में फिर से आती है। मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ, ये तो आप इजीली कर पाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर रहा हूँ आपको। ये स्ट्रेट कोडिंग वाली है, इनमें क्रॉस कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो आंसर दे रखा है वो इसके नीचे जरूर मिल जाएगा आपको। क्रॉस कोडिंग में इसका आंसर वहां देखना पड़ेगा, इसका आंसर कहीं और देखना पड़ेगा आपको। तो इजी से देख लेते हैं, तरीका वही है। इसमें नंबर लगा लीजिए, यहाँ पर 19 है, ओ का कितना आता है 15 है, एन का 14 है, ए का 1 है और एल का आपके पास 12 है। यू का कितना है फ्रेंड, देखिए आप 21 है, आर का 18 होगा, 18 है, एफ का 6 होगा, आर का 18 है। बस अभी इनमें पैटर्न ढूंढ लिए, वो पैटर्न आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, वो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें दिख रहा है कि आपको यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20 21 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दिख रहा है फ्रेंड। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो +3 इंक्रीमेंट हो रहा है। इस वाले में देखिए 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वाले में 1 से सीधा 6 पे गया यानी कि 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ 12 से 18 का गया यानी कि 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि फ्रेंड 2 3 4 5 6, यानी कि पहले वाले में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 का, फिर प्लस का मतलब इंक्रीमेंट है, माइनस का मतलब डिक्रीमेंट है। यहाँ सारे प्लस से इंक्रीमेंट हो रहा तो लिख दिया। तो बस, तो पहले में 2 का इंक्रीमेंट कर दो, इसमें 3 का इंक्रीमेंट करो, इसमें 4 का इंक्रीमेंट करो, इसमें 5 का इंक्रीमेंट करो और इसमें 6 का इंक्रीमेंट करो। तो चलो सी के बाद में 2 वर्ड लेने हैं, डी और ई, इसमें 2 का इंक्रीमेंट करना है, यानी कितना बन गया। सी कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, एच कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है, ई जो टी यानी कि 5, ए और टी यानी कि अपने पास 20 नंबर पर है। तो बस चलिए इसमें 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, तो 3 और 2 5 हो गए, 5 नंबर पर कौन है, ई। 8 और 3 11 हो गए, 11 नंबर पर कौन है, के। 5 और 4 9 हो गए, 9 नंबर पर कौन है, आई। और 5 और 1 6 हो गए, 6 नंबर पर कौन है, एफ। 20 और 6 26 हो गए, 26 नंबर पर कौन है, जेड। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डी का ले लीजिए 4, ए का 1 18 और के का शायद आपके पास आता है 11। एच का देखिए फ्रेंड क्या आ रहा है, एच का आ रहा है 8, वी का 22 होता है, 22 है, एक्स का 24 है और डी का 4 है। जो पैटर्न यहाँ पर है वो अप्लाई यहाँ पर करना है। चलिए पैटर्न देखें, दिख रहा होगा आपको, इसमें +4 हो रहा है फ्रेंड, तभी 4 और 4 8 हो गए। इसमें कितना होगा, देखिए आपको शायद लग रहा होगा भाई यहाँ पर इसमें 21 प्लस हो रहा है। तो जनरली देखो 1 से 22 जाना आसान है, या फिर ए से थोड़ा पीछे आ जाएंगे अपन। ये देखिए ए से थोड़ा पीछे आएंगे तो वी पर जाना आसान है, या फिर आप ऐसे घूम के वी की ओर जाएंगे तो वो ज्यादा आसान है। फ्रेंड ये आसान है ना, ए से डायरेक्ट वी पर आ गया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें शायद 5 का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस करेंगे तो देखो भाई 1 2 3 4 और 5 कम करेंगे तो सीधा आप वी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखो -5 करेंगे या फिर 5 कदम पीछे चलेंगे तो आप वी पर पहुंच जाएंगे भाई। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम कम किया तो सीधा कहां पहुंच गए भाई, अपन वी पर पहुंच गए। इस वाले में देखिए साफ इंक्रीमेंट दिख रहा है, आर और एक्स पास पास में है, पीछे जाना नहीं है। तो आर और एक्स इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, 6 का इंक्रीमेंट हो गया फ्रेंड। और इस वाले में देखो के से डी की ओर जाएंगे, यानी के यहाँ पर 11 पर है और डी कितना है 4 पर है, यानी कि इसमें आपको देखो डिक्रीमेंट दिख रहा है, कितना दिख रहा है 7 का डिक्रीमेंट दिख रहा है। देखो फ्रेंड जो मैं पहले कह रहा था कि पैटर्न प्लस माइनस चलते रहते हैं, वो भी हो सकता है। सेम नंबर भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है और अलग अलग नंबर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है। इसमें +4 बढ़ा है, इसमें -5 हुआ है, इसमें +6 हुआ है और -7 हुआ है। तो इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे फ्रेंड, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने हिंट दे चुका है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए टाइप 3 की ओर चलते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो टाइप 3 है, शब्द को अंकों में लिख रखा है। शब्द को अंकों में देखिए, शब्द रखे, इनको अंक दे दिए, शब्द ये अंक दिए, शब्द ये अंक दिए, शब्द ये अंक दिए, ये आपको देख के लिखना है। तो ये तो बड़ी आसानी से होता है, ये तो बहुत इजी रहता है। अगर 2 दे रखे होते हैं तो बस टीप के लिखने वाला, ये टॉपिक क्या रहता है, टीप के नकल करके लिखना। नकल करके लिखने का मतलब क्या है, बड़ा आसान है। देखो पी को 6 लिख रखा है, ए को 3, आई को 2, एन को 5, टी को 7।
S को 1, H5, I2, R9 और T को 7 लिख रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई? तो भाई टीप का लिखने वाले टॉपिक है ये, शब्द को अंक वाला मतलब टीप का लिख दो। तो देख लो भाई H को क्या लिखा हुआ है, H को 5 लिखा हुआ है, तो H को 5। A को क्या लिखा हुआ है भाई, A को 3 लिखा हुआ है। I को क्या लिखा हुआ है, I को 2 लिखा हुआ है। R को क्या लिखा हुआ है, R को 9 लिखा हुआ है। तो ये रहा 5, 3, 2, 9 आपका आंसर। बड़ा इजी है, टीप का नकल करने वाला टॉपिक है इसको। अगला वाला देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। देखो JONDON, इसमें देखना है क्या टॉपिक बन रहा है। आपको पता है कि भाई J आपके पास 10 नंबर पर आता है, यानी कि J को 10 लिखा होगा। देखो O 15 नंबर पर आता है, जरूर यानी कि A इनके नंबर लिख रखे हैं। तो कौन कितने नंबर पर आता है, तो O 15 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है और N 14 नंबर पर आता है। इसका मतलब ये तो इनके अल्फाबेटिक सीरियल नंबर ही दे रखे हैं। तो पूछ रहा है कि FAUST को क्या लिखेंगे, तो F को लिखते हैं भाई A 6, A को क्या लिखते हैं भाई 1, U को क्या लिखते हैं भाई 21, S को क्या लिखते हैं भाई 19 और T को क्या लिखते हैं भाई 20 और O को क्या लिखते हैं 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, नकल करके लिखो, टिप के लिखो, बड़ा आसान। भाई एक दे रखा अभी छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई रश RUSH को दे रखा है 66 लिखता है, कोई फूड भाषा में लिखा हुआ है 66, तो JANU जानू, जानू को क्या लिखेंगे बताइए भाई, आप तो सब जानते होंगे जानू को क्या लिखते हैं। तो देखो इनको करने का तरीका क्या है, वही वाला है। R कितने नंबर पर है, R आपको ढूंढना है 18, R 18 नंबर पर है। U कितने नंबर पर है, U 21 पर है। S कितने नंबर पर है, 19 पर है। और H जो दे रखा हमारे पास वो 8 नंबर पर है। अब इनको देखना है 66 कैसे आया, तो शायद इन सबको ऐड करके देख लीजिए। इनको ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो बस आपका आंसर है कि भाई इनकी कोड भाषा में जो रैंक दे रखी वो रैंक लिख दो और इनको ऐड करके आंसर 66 आया। इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा J हो गया 10, A हो गया 1, N हो गया 14 और U हो गया आपके पास 21। इन सबको ऐड करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड बताइए। 66 अभी देखा था फ्रेंड, ये 46 होगा, 45 नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 46। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप 4 पर। तो चलिए फ्रेंड, लास्ट और इम्पोर्टेंट बैंक पीओ में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्रॉस कोडिंग वाले। देखिए क्रॉस कोडिंग वाले क्वेश्चन है, ऐसे वाले ऐसे नहीं कि भाई जी का भी दे दे कोई पैटर्न मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि सेकंड टाइप थी या थर्ड टाइप थी सिंपल वाली, वो नहीं चलेगी। सेकंड टाइप थी वो नहीं चलेगी, स्ट्रेट कोडिंग वाली नहीं चलेगी। ये क्रॉस कोडिंग है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। वो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, दो क्वेश्चन दो टाइप दे रहे होंगे, थर्ड वाले में आपको देखना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन में दो पैटर्न में आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, जो भी दो क्वेश्चन दे रहे उसमें, और लास्ट में अप्लाई करते। चलो ढूंढते भाई, मैंने लिख दिए हैं आसानी से जल्दी जल्दी करने के लिए। जी का 7 वाले दे रखा है, फटाफट फटाफट लिख दिया मैंने। तो पैटर्न ढूंढना, अब आपको पैटर्न ढूंढने कौन क्या हो रहा है देखिए, आपको फ्रेंड दिख रहा होगा किसमें क्या क्या इक्वल इक्वल पैटर्न ढूंढना है, इंटरवल इक्वल इक्वल हो, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, क्या है वो हमें आपको देखना है। जहाँ स्ट्रेट नहीं है, ये क्रॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखो 7 को दिख रहा है 8, देखो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ सीधा 8 आया है, इसमें 15 का इंक्रीमेंट हुआ और 16 आया है, इसमें A का इंक्रीमेंट हुआ और B आया है, और इसमें L का इंक्रीमेंट हुआ और M आया है। यानी कि इसमें 12 का 13 आया है, 15 का 16, 7 का 8 आया और 1 का 2 आया, यानी कि इसमें +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी फ्रेंड, यानी कि ध्यान रखना, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पैटर्न यहाँ बनेगा वही इसमें बनेगा और वही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देख लीजिए फ्रेंड, दिख रहा है देखो, इसमें +1, M का N देखो प्लस का 1, 9 का 10 और 14 का 15 दिख रहा है, और D का E यानी कि 4 का 5 दिख रहा है। इसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इसमें भी +1 का ही इंक्रीमेंट होगा। वो क्या होगा देखो, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला यहाँ पर लिखना है आपको, आंसर ये देख लेना। तो A का उसके नीचे ना लिखे, आप सोच रहे होंगे कि भाई जी इसका जो आंसर होगा S का इंक्रीमेंट 1 हुआ, तो भाई 1 का आगे S का आगे वाला T लिख दिया मैंने, तो T यहाँ पर लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा फ्रेंड। आपको पैटर्न को देखना है। क्रॉस कोडिंग का मतलब ये देखो, A का जो भी आंसर होगा, S का जो भी होगा, यानी कि पहले वाले का जो भी एक आगे बढ़कर लिखा है वो लास्ट वाले पे लिखा गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो भी होगा वो लास्ट वाले पे लिखना पड़ेगा भाई। S का आगे वाला कौन होता है, T है, तो T नीचे लिखकर इसके लास्ट वाले पे यहाँ लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना फ्रेंड, गलती मत कर देना, ठीक है। O की बात करते हैं, यानी कि इसका देखो मैंने यहाँ लिखा है। O की बात करते हैं, यानी कि इसका नीचे वाला ही लिखना है। तो वैसे दिख रहा है O का P दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 1 का इंक्रीमेंट करना है, यानी कि इसका इसके नीचे लिखना है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, यानी कि फर्स्ट वाले थर्ड वाले का फर्स्ट पर लिखना है। वैसे A का B दिख रहा है, तो इसका यहाँ पर लिखना है B, और इस वाले का यहाँ पर लिखना है R का आगे वाला कौन हो जाएगा S, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा BPST हो जाएगा मेरे फ्रेंड। ध्यान रखना, क्रॉस कोडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे नीचे मत लिख देना, जो रैंक यहाँ पर दे रखी वही रैंक यहाँ पर लगाना, जो पैटर्न यहाँ पर देगा वही पैटर्न यहाँ पर लगाना।
जो पैटर्न यहाँ पर होगा वो इसी क्वेश्चन में होगा, यहीं पर भी होगा, दोनों में सेम पैटर्न देखा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें पैटर्न लग दिया और इसमें पैटर्न लग दिया, नहीं होगा, वो यहाँ पर होगा, सेम आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला फोर्थ पे, ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मैंने लास्ट एक क्वेश्चन लिया है, इसमें देखते हैं कि करने का तरीका क्या है। मैंने ये लिख दिया है, इनकी कोडिंग लिख दी है कि भाई इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो भाई KIT काइट्स को क्या कहेंगे, और ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं, पैटर्न ढूंढना है, ढूंढते हैं पैटर्न। देखो आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि 5 के बाद में 6 आया, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट इधर हुआ है, और 13 का इंक्रीमेंट 14 में आया, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट इधर हुआ है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ लेकिन क्रॉस में इंक्रीमेंट हुआ है। इस वाले की बात करेंगे, देखो 16 का 17 कहीं पर आया है क्या, नहीं है, 15 आया या फिर 1 कम हुआ। देखिए फ्रेंड, 1 कम हुआ यानी कि इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, वो तो इसके नीचे ही दे रखा है। इस वाले में देखिए ये जो क्रॉस हुआ है, इस क्रॉस में क्या है, देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 21 है, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, और इधर देखिए कि 25 और 26 यानी कि इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो बस जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया वो पैटर्न यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर K का आगे इंक्रीमेंट वाला कौन सा आता है फ्रेंड, देखिए L आता है, लेकिन लिखना कहाँ पर है, इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, ध्यान रखना फ्रेंड। और इस वाले का आंसर लिखना है यहाँ पर, यानी कि इस वाले का लिखेंगे यहाँ पर। तो I का क्या लिखेंगे, J। इस वाले का आंसर लिखना है यहाँ पर, लेकिन 1 कम लिखना है। देखो बढ़ाएंगे, T के बाद में U आता है, लेकिन T के बाद में क्या लिखना है, 1 कम करना है, तो S। इनमें तो +1 का होगा, -1 का होगा। E के बाद में यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा F और यहाँ पर आ जाएगा T। तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा JLSTF, जो कि आपका ये वाला आ जाएगा। ये थे हमारे पास कोडिंग। अब इन 4 टाइप के बाद बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सब इन्हीं में से आएंगे, इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रॉस कोडिंग टाइप 4 है। आई होप अब आप सब क्वेश्चन कर लेंगे।